लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं, दंत चिकित्सा शिविर। अब जो दैनिक इंस्टीट्यूट में शिविर लगाया है, जैसे आप जांच करते हो बच्चों की, तो क्या कुछ प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम, और किस तरह से सोल्यूशन निकलता है? जो भी मैंने वहाँ पे जितने भी बच्चों को मैंने ट्रीटमेंट मैंने चेकअप किया है उनका, मोस्टली जो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम निकली है, सबसे ज़्यादा तो उनको सफाई की ज़रूरत है दांतों की। दूसरा, कई बच्चों के दांत में जो है कीड़ा लगा हुआ था। जो तो सबसे पहले जो सफाई किस लिए ज़रूरी होती है, मैं आपको वो समझाती हूँ। मैंने जितने भी बच्चों को चेक किया, उनके जो दांत है उसके पीछे ना एक येलो कलर का पत्थर जमा होता है। बड़ों में, बच्चों में, हर लोगों में होता ही है ये। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैं आपको वो बताती हूँ। पत्थर जमने की वजह से हमारा जो मसूड़ा होता है वो नीचे जाना शुरू कर देता है, दांत को छोड़ना शुरू कर देता है, और उसी की वजह से हमारी जो हड्डी है वो भी दांत को छोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे दांत जल्दी हिलने शुरू कर देते हैं और वो जल्दी निकल जाएंगे, समय से पहले निकल जाएंगे। तो उसका सल्यूशन है कि हम अपने डेंटल क्लिनिक में मैकेनिकली जो सफाई करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, वो करना, और उसके बाद अपनी ब्रशिंग प्रॉपर रखना। ये जो सफाई है ये हमें 6 महीने 1 साल में करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पत्थर को जमने देंगे तो फिर हमारे जो दांत हैं वो हिलना शुरू कर देंगे, और मतलब वो जितना समय तक चलेंगे उससे पहले ही चलते हैं नॉर्मली, जितना समय तक उससे पहले ही वो निकल जाएंगे। लोगों के मन में ना ये एक मिथ होता है कि अगर हम दांतों की सफाई कराएंगे क्लिनिक पे जाके तो हमारे दांत खुले हो जाएंगे, उनमें स्पेस आ जाएगा, या फिर वो हिलने लग जाएंगे। बट एक्चुअल में जो आपके दांत हिलते हैं वो उस पत्थर की वजह से हिलते हैं। वो अभी नहीं तो थोड़ी उम्र जब आपकी हो जाएगी तब जल्दी हिलने लग जाएंगे। अगर आप सफाई करवाओगे साथ के साथ वो पत्थर निकलवाते रहोगे तो बहुत, मतलब जितनी दांत की हमारी एज है, जितने समय तक वो रहते हैं उतने अच्छे से वो रहेंगे, नहीं तो आपके दांत जल्दी निकल जाएंगे। मतलब मैडम, जो ये सफाई आप बोल रहे हो, हाँ। इसका साइड इफेक्ट नहीं है इसका? नहीं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि हर साल मैंने आपको बताया जैसे कि 1 साल 6 महीने में सफाई करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय थोड़ा थोड़ा पत्थर जमा होगा, ना ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी और आराम से निकल जाएगा विद इन लाइक 10 और 15 मिनट्स। कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके साथ आप माउथ वॉश का यूज़ करिए, जेल लगाइए, अपने मसूड़ों को हेल्दी रखिए। जितना ज़्यादा आप उनको हेल्दी रखेंगे उतना ज़्यादा आपके दांत हेल्दी रहेंगे। तो मैम, जो ये प्रॉब्लम है आपका करने हाँ वाला जी। बता रहे, तो बच्चों में ज़्यादा होती है या बड़ों में, या जो युवा होते हैं? मोस्टली ये जो पत्थर जमने की जो प्रॉब्लम है ये टीनेजर्स से स्टार्ट होती है। बड़ों में भी बहुत होती है, पर अगर आप इसका बिल्कुल इलाज नहीं कराओगे तो जमते 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 ये आपके पूरे दांत को कवर कर लेता है। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनके पूरे दांत इस पत्थर के अंदर ही होते हैं, पूरे कवर्ड होते हैं। फिर आप जैसे ही पत्थर निकालते हो वैसे ही पेशेंट का जो दांत है वो हिलने लगता है, और उसे ये लगता है कि सफाई करने की वजह से हमारा जो दांत है वो हिल गया है, जबकि वो जो जमा होता है वो पत्थर के अंदर होता है, हेल्दीली नहीं होता वो हड्डी के अंदर। हड्डी तो वैसे ही वो पत्थर सारा खत्म कर देता है। तो मैम, हाँ जी। जो ये महादेव डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से लगातार जो दंत चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, हाँ। तो इस तरह मतलब कितना बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है? क्या कुछ फीडबैक आपकी तरफ बच्चे से आया? उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई, मैंने उनको लिख के दिया, मैंने उनको सॉल्यूशंस भी बताई, मैंने उन्हें बोला कि आप हमारी क्लिनिक पे विजिट करिए। मतलब कि वो इंटरैक्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम ही बोल रहे हैं कि हाँ आप करिए। वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, और मोस्टली मतलब कि 90% बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम थी ही। हाँ, फिर भी वो चीज़ों को निग्लेक्ट करते हैं, आते नहीं हैं। बट ये कैंप से ये होता है कि उनको एक रियलिटी चेक मिलता है कि हाँ, हमारे दाँतों में ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन है। कइयों को पता ही नहीं होता है कि इसका कुछ सॉल्यूशन है या नहीं है, बट उनको समझ आती है कि सॉल्यूशन है, हम जा सकते हैं और बहुत, मतलब हमारे दाँत ठीक हो सकते हैं। मतलब कहीं न कहीं अच्छी पहल है महादेव अच्छी है, हाँ डायग्नोस्टिक। जी। और दूसरी चीज़ जो बच्चों के दाँत में थी, कई बच्चों के दाँतों में कीड़े लगे हुए थे, काफ़ी, मतलब बहुत हद तक कीड़ा लगा हुआ था। कीड़ा लगना एक लेमन टर्म होता है, जो हम दाँतों में जो काला-काला लग जाता है उसके लिए, सड़न के लिए बोलते हैं, बट एक्चुअल में दाँत में ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता है। जो भी हम खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे मुँह में ढेरों बैक्टीरियाज़ होते हैं, जब वो बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट के साथ फर्मेंटेशन करते हैं तो एक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे दाँतों में सड़न हो जाती है। तो बेसिकली वो दाँतों का कालापन इसी इसी कारण होता है। ऐसा कोई मतलब कई लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि दाँत में से कीड़ा निकलेगा, या ऐसा कुछ नहीं है। बस वो एसिड की वजह से आपका दाँत जो है भुरने लगता है और धीरे-धीरे वो अंदर नसों तक पहुँच जाता है।